इस हफ्ते लगातार 5वें दिन शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। दिग्गज शेयरों में खरीदारी ने बाजार में जान फूंक दी। इससे दोनों प्रमुख सूचकांकों में अच्छी बढ़त आई। सेंसेक्स 553 अंक उछलकर 41,894 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 143 अंक बढ़कर 12,263 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच गए। इस साल 15 जनवरी को सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए थे। अब फैमिली या दोस्तों से चैट करने के साथ ही आप उनके साथ पैसों का लेन देन भी कर पाएंगे। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने आज भारत में अपनी पेमेंट सर्विस की शुरुआत कर दी है। उसे एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है। व्हाट्सएप 160 से ज्यादा बैंकों के ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करेगा। इसने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और जियो पेमेंट्स के बैंक के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप के दावे के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट बहुत आसान होगा। शुरुआत में व्हाट्सएप को ग्राहकों की संख्या 2 करोड़ तक सीमित रखेगी। आने वाले दिनों में शेयर बाजार के निवेशकों को ज्यादा सुरक्षा मिलने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बढ़ाने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ने एनएसई से कहा है कि उसके पास 4,000 करोड़ का फंड होना चाहिए। अभी एनएसई के पास इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में 594 करोड़ रुपए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में फॉर्मूले को लेकर सेबी का सर्कुलर जल्द आएगा। गोदरेज ग्रुप हाउसिंग सेक्टर सहित अन्य सेगमेंट को फाइनेंस देगी। इसके लिए उसने गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस नाम से नई कंपनी बनाई है। इसकी लॉन्चिंग दिवाली से ठीक पहले 10 नवंबर को हो सकती है। कंपनी ने हाउसिंग फाइनेंस के नए चेयरमैन के रूप में फिरोज शाह गोदरेज को नियुक्त किया है। जानकारी के मुताबिक चेयरमैन के अलावा मनीष शाह को हाउसिंग फाइनेंस वर्टिकल का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये नई यूनिट होम लोन प्रॉपर्टीज के एवज में बैलेंस ट्रांसफर लोन और इसके साथ ही बिजनेस एवं पर्सनल लोन भी कंपनी देगी। सहकारी संस्था नेफेड ने 15,000 टन इंपोर्टेड प्याज की आपूर्ति के लिए आदेश जारी किया है। नेफेड ने कहा कि इससे घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें काबू में रहेंगी। नेफेड ने बताया कि इंपोर्टेड प्याज को बंदरगाह वाले शहरों से वितरित किया जाएगा। नेफेड ने कल शाम ही सफल बोली लगाने वालों को अंतिम रूप दे दिया ताकि बाजार में समय पर आपूर्ति हो सके। नेफेड ने कहा कि इस बार उसने प्याज की गुणवत्ता और आकार पर खासतौर पर जोर दिया है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद से मेल खाता है। आलू और प्याज के बाद अब खाने के तेल पर भी महंगाई का असर पड़ा है। तमाम खाद्य तेल और तिलहन में दाम में जोरदार उछाल आया है। मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन में कमी के चलते घरेलू वायदा बाजार में क्रूड पाम तेल के भाव में बीते 6 महीने में 53% की तेजी आई है। सोयाबीन और सरसों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। देश भर में कच्ची धानी सरसों का थोक भाव 1,155 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। सोया तेल का थोक भाव 995 से 1,010 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों अनिल शर्मा और शिवप्रिया को धोखाधड़ी के 2 नए मामलों में गिरफ्तार किया है। दोनों पहले से ही अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में थे। अदालत की अनुमति मिलने के बाद इनसे पूछताछ की गई और औपचारिक तौर पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी 2019 के एक मामले में हुई है। इन पर आरोप है कि वादे के अनुसार न तो लोगों को घर दिलाया गया और न ही उनके पैसे लौटाए गए। वहीं दूसरा मामला आनंद विहार पुलिस थाने में 2018 में दर्ज हुआ। ये मामला आम्रपाली गोल्फ होम्स से जुड़ा है। हरियाणा विधानसभा ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से इसका वादा किया था। बिल के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपए से कम वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू होगा। बिल के मुताबिक प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर यह आरक्षण लागू होगा। हालांकि इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी भी जरूरी होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। उन्हें कंपनी की गाड़ी खरीदने पर 11,500 रुपए तक के कैश डिस्काउंट के अलावा कम ब्याज पर लोन भी मिलेगा। कंपनी उन्हें आसान किश्तों में लोन चुकाने की सुविधा भी देगी। महिंद्रा ने इस स्कीम को सरकार 2.0 नाम दिया है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारी अतिरिक्त 11,500 रुपए के डिस्काउंट के हकदार होंगे। लोन लेने पर किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी। इसके अलावा उन्हें फोरक्लोजर फीस भी नहीं चुकानी होगी और इसका मतलब यह है कि अगर वे समय से पहले अपना लोन चुकाना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी। रॉयल एनफील्ड ने भारत में अपनी मीटियर 350 बाइक लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआत इस जो कीमत है वो 1,75,000 रुपए है और इस बाइक को कंपनी ने 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। टॉप वेरिएंट के लिए आपको 1,90,000 रुपए चुकाने होंगे।
मिटियोर 350 में BS6 कंप्लायंट 349 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा है। ये ज़बरदस्त बाइक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लॉन्च हुई है। मिटियोर 350 में पहली बार रॉयल एनफील्ड ने स्मार्ट कनेक्टिविटी दी है, जिससे आप ऐप की मदद से अपने फ़ोन से कनेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं।